माय डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब नंबरों का वर्गीकरण, मतलब कि नंबरों का प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पहले तो क्वेश्चन इस पे नहीं आते थे, बट लास्ट 2 सालों में ऐसा हो रहा है कि इस पे बेसिक पे क्वेश्चन बन रहे हैं नंबर सिस्टम के। तो मैंने क्वेश्चन भी इस वीडियो में लिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर सिस्टम का बेसिक आना, इसका क्लासिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। क्योंकि ना आने का मतलब यही है कि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं बट आपको नंबर की नॉलेज नहीं है, तो वो गलत चीज़ है। आपको पहले नंबर समझना होगा, फिर हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। दूसरी चीज़, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स मैंने पूरा पढ़ा रखा है। मेरे वीडियोज़ कॉन्सेप्चुअल और छोटे हैं, जिससे आप मैथ को आसानी से सीख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप खुद ही वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं चैनल में क्लिक करके, प्लेलिस्ट में जाके। और अगर आपको मेथड और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर को हम डिवाइड कैसे करें, मतलब नंबर को हम कैसे वर्गित कर सकते हैं। तो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जितने भी नेम लिखे हुए हैं मैं सबका हिंदी मीनिंग आपको समझाऊंगा और उनका मतलब तो मैं हिंदी में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें नंबर को डिवाइड करने से पहले नंबर लाइन समझना होगा कि नंबर लाइन क्या है। तो देखिए कि जब शुरू में मैथमेटिशियन ने मतलब समझा कि जैसे कोई भी नंबर था, ये 0 था, ये 1 था, तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की जिसमें जितने नंबर हम आगे लिख रहे थे 0 के, उनके पीछे भी हम उतने ही नंबर मान के चलते हैं और उनको निगेटिव मान के चलते हैं। मतलब आप 0 से जितना आगे गए उतना ही अगर आप पीछे आएंगे 0 से, ऐसा इमेजिन किया गया, तो वो नंबर क्या होगा, निगेटिव नंबर। इससे हुआ क्या कि जिन नंबर को हम इनमें डिफाइन कर पा रहे थे वो सारे रियल नंबर थे, और जिनको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे वो इमेजिनरी नंबर थे। इमेजिनरी नंबर का मतलब बस इतना ही कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो नंबर एग्जिस्ट ना करने का मतलब है जैसे कि किसी भी माइनस नंबर का अगर आपसे मैं स्क्वायर रूट पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे, इसका कोई भी आंसर पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी कोई भी एक वैल्यू हो, मतलब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। तो जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर, और जिनको हम नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब आपको लग रहा होगा जैसे कि -4 आंसर, तो आप देखिए -4 का अगर स्क्वायर करेंगे, -4 का आप स्क्वायर करेंगे मतलब -4 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 हुआ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप -16 कभी मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकते। माइनस नंबर 2 बार हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी प्लस, प्लस भी मल्टीप्लाई तब भी प्लस। तो ऐसे नंबर पॉसिबल नहीं होते हैं, इसीलिए इनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक नंबर होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब मिक्स कर देते हैं तो हमें एक नंबर की नई कैटेगरी मिलती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं, a+ib। आई क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी क्वेश्चन ऐसे बेसिक बन सकता है कि आई की वैल्यू होती है -1, इसको आयोटा भी बोलते हैं। यही क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो ये पार्ट हो गया इमेजिनरी नंबर का, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करा दिया। भाई 16 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 16 एक रूट में और एक रूट में -1, तो देखिए ये 4 हो जाता, तो 4 रूट -1 मतलब 4i। तो ऐसे ही ये नंबर हो गया कौन सा, मतलब काल्पनिक, और इसको इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। ये हो गया रियल नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे लिख पा रहे थे। तो इनसे मिला के हमें जो बना वो क्या बना, दोनों से कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको सम्मिश्र संख्या हम बोलते हैं। अब हम आगे रियल नंबर को समझते हैं कि रियल नंबर को हम कैसे आगे डिवाइड करें। तो अब रियल नंबर को डिवाइड करने के लिए हमें क्या समझना होगा कि जैसे 2 नंबर, जैसे कोई भी नंबर था उसको हम देख रहे थे कि जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे थे वो सारे हमारे रेशनल नंबर बन रहे थे, जिनको हम नहीं लिख पा रहे थे वो इरेशनल नंबर हो रहे थे। क्यों नहीं लिख पा रहे थे ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले आप इसकी खोज कंडीशन समझ लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। P/Q का मतलब क्या था, यहाँ कुछ कंडीशन थी कि Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। Q कभी 0 ना होने का मतलब क्या है कि Q अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये चीज़ अनडिफाइंड बन जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन मैथमेटिक्स डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप इसको डीप में समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज हमें यह समझनी है कि P और Q दोनों इंटीग्रल वैल्यू हैं। इंटीग्रल वैल्यू मतलब दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। अभी हम आगे समझेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं।
पी और क्यू का फैक्टर भी 1 होना चाहिए, मतलब कि जैसे मैं अगर 10/5 लिखूं तो ये क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर कब होगा, इनके बीच का फैक्टर हमें 1 बनाना होगा। अभी 5 है, गुणनखंड इनके बीच का 5 है, तो 5 से हम अगर इनको डिवाइड करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। अब ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, मतलब कि रेशनल नंबर है। दूसरी चीज हम ये समझते हैं कि हम इरेशनल नंबर किनको बोलते हैं, मतलब कि अपरिमेय संख्या है, रेशनल को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं थी जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, मतलब जितनी परिमेय संख्या नहीं थी और रियल नंबर थे वो सारे क्या थे, अपरिमेय संख्याएं। इसको समझते हैं, हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन से समझेंगे, मतलब कि हम इनका दशमलव देखेंगे, इनके दशमलव मान, किसी भी नंबर के दशमलव मान, अगर देखो जैसे मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 4.567902 और ऐसे ही इसको मैं लिखता चला जा रहा हूँ, तो आप समझिए जैसे मैं 2.5 लिख दूँ तो आपको भी पता है इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे, इसको पॉइंट हटा के आप लिख देंगे ऐसे, और इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो 5/2, तो इसको आपने रेशनल बना दिया झट से। लेकिन कब बना पाए ये चीज़, जब ये चीज़ टर्मिनेटिंग थी, मतलब ये क्या थे, शांत दशमलव था, एक टाइम बाद जाके ये रुक जा रहा था। यहाँ पे जो नंबर था वो रुक नहीं रहा था, तो ऐसे ही हमारा एक नंबर पाई भी होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ना तो रुकती है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीट होती है। अब इसी का अगला टाइप बनता है कि कुछ नंबर होते हैं जो रुकते भी नहीं है बट वो रेशनल होते हैं। कैसे, जैसे कि मैं 4.99999 लिखूँ और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये ऐसे ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये रिपीटिंग डेसिमल हुआ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे देखो इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊं तो जैसे ये बन जाएगा 49 और फिर 99 रिपीट होने, 10 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या हुआ, तो ये x की वैल्यू जैसे थी तो 10x कितना हो गया ये। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इसमें माइनस कर दूं तो देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट माइनस हो जाएगा, तो 449 में माइनस हो जाएगा और x 10x में माइनस हो जाएगा, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9x इक्वल टू मिल जाएगा आपको कितना, 49 में 4 माइनस करेंगे तो 45, तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 45/9 जो कि 5 टाइम, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। अब देखिए यहाँ पे क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, मतलब अशांत दशमलव भी क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि अशांत दशमलव अगर रिपीट कर रहा है, ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि ये नंबर रिपीट होने लग रहा था, बार बार आ रहा था, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि रेशनल नंबर वो डेसिमल एक्सपेंशन अगर रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है तब भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। बट अगर कोई ऐसा नंबर है कि वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो आप समझिए अगर मैं 0 भी लगाना चाहूँ, एक तो तरीका ये था कि 0 लगा के हम कर सकते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या था, हम 0 लगाएं तो कितने अंक बाद लगाएं, क्योंकि वो तो पॉइंट के बाद रुक ही नहीं रहा था। दूसरा तरीका हमने देखा कि हम इसको दशमलव बाद बना लेते हैं जहां से नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है, बट ऊपर वाले केस में हमने देखा कि यहाँ ना तो रिपीट हो रहा था ना रुक रहा था, तो ऐसे नंबर को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, इनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे ही आगे हम रेशनल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो रेशनल नंबर जैसे हमने आपको बताया कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जैसे 5 मैं लिख दूं तो 5 को 5/1 कर दिया, क्या ये कंडीशन फॉलो करता है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, पी और क्यू का क्या जो आप फैक्टर है वो भी यहाँ पे 1 है, क्यू 0 भी नहीं है, मतलब 5/1 एक परिमेय संख्या है, मतलब 5 एक परिमेय संख्या है। तो जितने भी सारे नंबर हैं वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो इवन 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको बस इतना समझना होगा कि जितने भी इंटीजर और फ्रैक्शन सारे परिमेय संख्याओं होती हैं, तो परिमेय संख्याओं को हमने पहले किसमें डिवाइड किया, इंटीजर में। अब इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक, मतलब जितने सारे अंक थे जो भी नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और फ्रैक्शन नहीं थे वो सारे क्या थे, इंटीजर पूर्णांक, जिनको फ्रैक्शन में लिख रहे थे, जैसे 27/5 ये नंबर क्या थे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब हम आगे इंटीजर को ऐसे ही डिवाइड करते हैं, तो आप पहले समझिए कि इंटीजर के 3 पार्ट होते हैं। हमने नंबर लाइन समझा था, नंबर लाइन में जो 0 है वो अलग इंटीजर है, 0 के पहले जो है वो निगेटिव जो ऊपर आपको दिख रहा है, और उसके जो 0 के राइट साइड में नंबर लाइन पे है वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये 0 ये वाले पॉजिटिव इंटीजर और ये वाले निगेटिव इंटीजर। फ्रैक्शन कहाँ पे आएगा, जैसे मैं ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये दोनों इंटीजर हैं, बट इंटीजर के बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो सारी भिन्न होंगी, फ्रैक्शन होंगी।
दूसरी चीज आपको ये भी समझनी होगी कि इंटीजर को हम दूसरे दो तरीके से मतलब डिवाइड कर सकते हैं। इसको ऑड और इवन में भी डिवाइड कर सकते हैं। ऑड और इवन की आपको डेफिनेशन भी पता होगी कि इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो पूरा पूरा, ऑड वो होते हैं जो 2 से ना डिवाइड हो। तो आप, क्योंकि आपको ये नहीं क्लियर होता है, कभी आपको ऐसा मतलब डाउट आए कि 0 क्या है, तो आप देखिए 0 2 से डिवाइड है, तो 0 क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। अगर 2 से ना डिवाइड होता क्या, तो फिर हम इसको क्या बोलते थे, ऑड नंबर। ऐसे ही -4 जैसे देखें तो -4 2 से डिवाइड है क्योंकि -2 टाइम जा रहा है, तो फिर ये क्या होगा, सम संख्या। मतलब हम सारे इंटीजर को, सारे पूर्णांक संख्याओं को सम संख्या और विषम संख्या में भी बांट सकते थे। दूसरी चीज, अब पॉजिटिव इंटीजर में हमें जो काम का समझना है, हमारे जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। मतलब हमें धनात्मक पूर्णांक में समझना है। तो धनात्मक पूर्णांक, जैसा कि आपने देखा भी कि 0 के जो भी नंबर लाइन में इधर वाला पार्ट था वो सारे क्या थे, धनात्मक पूर्णांक थे। अब धनात्मक पूर्णांक 2 तरीके से डिवाइड होता है। आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मतलब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होगा अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, मतलब जो भाज्य संख्याएं हैं, किसी और भी नंबर से डिवाइड होती हैं, वो सारी क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। जो किसी अपने से और 1 छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, वो अभाज्य नंबर। अब एक चीज और आप समझिए, यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि हम अभाज्य संख्याओं का जो डेफिनेशन यही मानते हैं कि उसके 2 फैक्टर होते हैं, केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। कि उनमें क्या, पहला फैक्टर वो खुद संख्या, जैसे वो p संख्या हो गई प्राइम नंबर, और एक 1। इसको छोड़कर अगर कोई भी नंबर अगर आता है तो फिर वो क्या होगा, भाज्य होगा। अब जैसे 1 है तो 1 को आप देखिए कि 1 का कोई भी 2 फैक्टर नहीं, दोनों फैक्टर 1 ही 1 अगर आप लेंगे तो ये तो फैक्टर एक ही हुआ। आप दूसरा फैक्टर कोई नहीं ढूंढ पा रहे तो वो 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। क्वेश्चन मतलब जो जरूरी बात जानने वाली वो ये है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो शुरू कहाँ से होती हैं, 2 से। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, फिर इसके बाद कौन सी हो जाएगी, 11। अब समझने वाली बात ये भी है, इन्हीं को आपको ऑब्जर्व करना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप स्क्वायर याद करें, क्यूब याद करें, प्राइम नंबर याद करें, कुछ भी याद करें, आप उनमें ऑब्जर्वेशन भी अपनी लगाइए। क्योंकि आज की ट्रेंड में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने आगे लिए हैं, अभी आप देखेंगे क्वेश्चन कि जैसे कि आप में ये भी देखना है कि केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर जो कि इवन है, बाकी सारे ऑड हैं। मतलब 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है, बाकी सारी विषम संख्याएं ही आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। दूसरी चीज, जैसे यहाँ 2 और 3 का डिफरेंस 3 है, फिर 5 और 7 का डिफरेंस मतलब 2 है, फिर 5 7 का डिफरेंस 2 है, बाकी फिर डिफरेंस आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तीसरी चीज ये चीजें आपको खुद से ऑब्जर्व करनी कि सारे नंबर मतलब 2 और 3 को छोड़कर 6n + -1 फॉर्म के होते हैं जितने भी प्राइम नंबर हैं। ये चीज भी आपको समझनी है। अब जैसे आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटा 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो आप वो बोलेंगे आंसर की 101। तो आपको मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन चीज़ों को आप याद करते हैं उनमें थोड़ी ऑब्जर्वेशन भी लगाइए क्योंकि क्वेश्चन नए ऐसे ही आ रहे हैं। अब और हम आगे समझते हैं बाकी चीज़ें क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से। दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर बताइए। पहला दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए अगर आपने ध्यान से मैंने जो समझाया वो समझा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात तो एकदम सही है क्योंकि हमने रियल नंबर का होता है वास्तविक संख्याएं, और रियल नंबर जो थे उन्हीं को तो 2 भागों में डिवाइड किया था, परिमेय और अपरिमेय। तो आप देखिए अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला मतलब हमारा आंसर तो सही हो गया। आगे देखते हैं दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब देखिए इसको हम बाद में देखेंगे। थर्ड वाला आप देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपने देखा था कि रियल नंबर को पहले हमने किसमें, मतलब वास्तविक संख्या को पहले हमने परिमेय और परिमेय में किया था, फिर परिमेय को भी हमने किसमें, पूर्णांक में, मतलब इंटीजर और फ्रैक्शन में किया था। तो ये बात भी सही है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय का ही पार्ट है, तो ये बात सही है। दूसरी बात, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये तो पहला ही जैसे अपरिमेय है वैसे परिमेय है, तो मतलब फोर्थ भी सही। सेकेंड वाला आप एक बार समझिए कि प्रत्येक जो वर्ड बोल दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए वास्तविक संख्या को हमने किसमें डिवाइड किया था, परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। मतलब हम
ये भी बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या होती है और अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं होती। तो मतलब कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती। आपने सिलोगिज्म में पढ़ा होगा तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बात गलत है, सबके लिए लागू नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि परिमेय संख्या जैसे चौथा नंबर दिया है वो वास्तविक होती है, पर हर वास्तविक संख्या परिमेय हो ये सही नहीं है। तो दूसरा छोड़ के आप देखिए कौन से ऑप्शन में, जैसे बी ऑप्शन 1, 3, 4 दिया था, तो ये क्या हो जाएगा सही। देखिए CDS का आया हुआ क्वेश्चन था, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कराऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, तो सेकेंड क्वेश्चन पहले आप ध्यान से पढ़िए क्या दिया था। यदि 7n माइनस 32, 7n माइनस 30 एंड 7n कितना माइनस 28, ये क्या है, तीनों नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, तो n का मान क्या होगा। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन आप अगर ये ऑब्जर्व आप नहीं करेंगे चीज़ों को तो ये आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी कि ये नंबर तो सेम है सब जगह, 7n 7n 7n। जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा वो कहाँ से क्रिएट हो रहा भाई, 32, 30 और 28 देने का मतलब क्या था। एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा कि आप ये चीज़ देखें कि इन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 30 और 32 की वजह से 2 का है, और इन दोनों भी डिफरेंस कितना है, 2 का है। और आप ये समझिए कि अभाज्य संख्याओं में 2 और 2 का डिफरेंस मैंने आपको समझाया था कि कब आता है, केवल शुरू में ही ऐसा है, किनमें, 3, 5 और 7 में। बाकी आप पूरे अभाज्य संख्याएं देख जाइए, कहीं पे भी आपको उनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं मिलेगा। तो आप ये समझिए कि ये कौन से नंबर हो गए, 3, 5 और 7। अब अगर हमें 3, 5, 7 बनाना है इनको, तो आप समझिए कि इसकी वैल्यू 3 है, तो 7n मतलब इस 7n माइनस 32 इसकी वैल्यू 3 है, तो 7n कितना हो गया, 32 उधर जाएगा 35, तो यहाँ से n कितना आ गया 5, मतलब कि हमें n की वैल्यू 5 पता चल गई। और क्वेश्चन में वही पूछा था तो कि n का मान क्या होगा, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसको पहले खुद से सॉल्व करिए फिर सोल्यूशन देखिए। आई होप आपने किया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए क्या दिया हुआ है। पहली संख्या है √160, फिर उसके बाद दूसरी संख्या क्या दी हुई है, √0.16.016, तीसरी संख्या क्या दी हुई है 2.5, और चौथी संख्या जो दी है 900। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या मैं आपको थोड़ा सा बताना ये भूल गया था कि जैसे कोई भी रूट में संख्या है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है रूट में, जैसे यहाँ पे 25 अगर लिखा हुआ है तो ये परिमेय संख्या है। कैसे, 25 ऐसे थोड़ी लिखा रहेगा, आप इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा आंसर। मतलब कि ऐसे नंबर जो कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि वो रूट के बाहर आ जाते हैं। रूट में आप करके देखना कि √2 जैसे है, √3 है, इनका आप कभी भी रूट निकाल के देखना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है। मतलब ये क्या होता है कि ना तो रुकता है इनका जो दशमलव प्रसार होता है, और ना ही वो क्या होता है, आवर्ती होता है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अब हमें यही ऑब्जर्व करना था कि इन सब में से कौन से ऐसे रूट में लिखी हुई वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें क्या है, सॉल्व करना है। जैसे मैं इसको देखूं तो आप √90 तुरंत बोल देंगे कि ये 30 बाहर आ जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय तो हुई नहीं। अब इसमें आप थोड़ा सा फंस जाएंगे क्योंकि 2.5 आपको ऐसा लगेगा कि ये 5 है, बट आप देखिए मैं अगर इसको 5 लूंगा तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 25, ना कि 2.5। अगर आप 0.5 लेते हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 0.25 मिलेगा, ना कि 2.5। तो मतलब कि 2.5 का कोई भी स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं, आप ये भी और भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे 25/10 इसको लिख सकते हैं आप। तो देखिए 25 का तो आप बाहर लिख देंगे 5, पर 10 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं होता। तो फिर यहाँ से क्या है, ये बात प्रूफ होती है कि ये अपरिमेय संख्या थी। तो पहली हमें मिली जो तीसरी नंबर संख्या वो अपरिमेय थी। 0.16 ये अभी हमने देखा कि 0.25 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 बाहर आ जाएगा, जो कि क्या है, एक मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो ये वैसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे देखते हैं जैसे रूट के अंदर 160 लिखा हुआ। अब आपको भी पता है 160 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। तो मतलब पहली और तीसरी संख्या अपरिमेय थी। क्या ऑप्शन में था, तो ऑप्शन फर्स्ट तो नन ऑफ दीज है। अब
डी ऑप्शन में था कि फर्स्ट और थर्ड, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो आप इसका अगला वीडियो डिविजिबिलिटी रूल पर देखिए, आपको वो जरूर समझ आएगा। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।